कि आटे के बहरान के खौफ से परेशान शहरियों को रिलीफ और हुकूमती कमेटी में डेडलॉक खत्म हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। 10 दिन बाद दोबारा जायजा इजलास किया जाएगा। चेयरमैन आसिम रजा के मुताबिक हड़ताल खत्म नहीं, मौखर की गई है। हुकूमती कमेटी से जुमेरात को दोबारा मुलाकात होगी। 3 रोज तक आवाम मुश्किलात का शिकार रहे। कई अहम बाजारों में आटा खत्म हुआ और कहीं ब्लैक में फरोख्त होने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आटे के बहरान का खतरा टल गया। फ्लोर मिल्स की हड़ताल मौखिर। परेशान हाल शहरियों ने सुख का सांस लिया। फ्लोर मिल्स और हुकूमती कमेटी में डेडलॉक खत्म हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखिर कर दी। 10 दिन बाद दोबारा जायजा इजलास किया जाएगा। हुकूमती कमेटी से मुलाकात जुमेरात को दोबारा होगी। सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स आसिम रजा का कहना था कि हड़ताल खत्म नहीं, मौखिर की है। इंशाल्लाह विदिन 10 डेज ये मामला हल होगा। इस दौरान चूँकि मुहर्रम अल हराम है तो हमने अपना गुडविल जेस्चर देते हुए उन्हें कहा जी कि हम अपना जो हमारी मिलों की बंदिश है इसको 10 दिनों के लिए मौखर करते हैं। 22 तारीख तक इंशाल्लाह ये रिजॉल्व होगा। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई प्लस माइनस हुआ तो हम उससे अपनी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। 3 दिन तक फ्लोर मिल्स की हड़ताल आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बनी रही। जोड़िया बाजार में आटा खत्म हो गया और दीगर बाजारों में स्टॉक की कमी ने शहरियों को बहरान से खौफजदा कर दिया। कुछ मार्केटों में आटा ब्लैक में मिलता रहा। होलसेल मार्केट में 3 दिन में 10 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा हो गया। रिटेल और चक्कियों पर भी आटे की कीमत बढ़ गई। 10 किलो आटे का थैला 60 रुपए महंगा हो गया। हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। कराची में फ्लोर मिल्स खुलने से आटे के बहरान का खदशा टल गया। फ्लोर मिल्स खुलने पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। हुकूमती कमेटी की जानिब से फ्लोर मिल्स मालकान से राब्ता और मामलात के हल की यकीन दहानी के बाद फ्लोर मिल्स खुल गई। हुकूमती कमेटी ने जुमरात को पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को बुला लिया। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज कराची समेत सिंध के तमाम मेंबरान को फ्लोर मिल्स खोलने की हिदायत जारी की थी। फ्लोर मिल्स खुलने के बाद फ्लोर मिलों में गंदम की वॉशिंग और इसके बाद पिसाई की जा रही है। 2.5 नंबर आटा, फाइन आटा, चोकर और मैदा तैयार किया जाने लगा। फ्लोर मिल्स खुल जाने के अमल को शहरियों ने खुशाइन करार दिया। आटा तो लाजमी हर इंसान खाएगा, गरीब भी खाएगा, अमीर भी खाएगा। इस वजह से आटा ज़रूरी है। फ्लोर मिल वाले ने हड़ताल ख़त्म कर ली, ये तो बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन पहले जो बंद किया था गलत किया था। हाँ, देना चाहिए आटा। गरीब बंदे हैं और मजदूर बंदे हैं और कोई मेहनत करता है, यही तो है पेट के लिए आटा। अल्हम्दुलिल्लाह आटा अभी शुरू हो गया। पहले हम परेशान थे, आटा नहीं मिल रहा था होटल के लिए। तो हड़ताल ख़त्म है चाहिए तो फ्लोर मिल वाले भी मजबूरी से हड़ताल करेगा ना, क्योंकि वो मजबूरी से हर आदमी आजकल तो जो होते हैं हम बहुत परेशान हैं। 3 दिन की हड़ताल से कराची में होलसेल मार्केट और दुकानों पर आटा खत्म होना शुरू हो गया था। कराची में 100 से ज़ायद फ्लोर मिल्स में काम शुरू हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से रेंजर्स और पुलिस का मुख्तलिफ शहरों में मुश्तरका फ्लैग मार्च। मेहरान डिपो, दाऊद चुरंगी, न्यू सब्जी मंडी, न्यू कराची, लियाकताबाद में फ्लैग मार्च किया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक फ्लैग मार्च के दौरान अहम इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना भी किया गया। मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा फ्लैग मार्च के हवाले से। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि रेंजर्स की मुनासबत से सिंध रेंजर्स और पुलिस ने कराची और अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तरका फ्लैग मार्च किया है। कराची की अगर हम बात करें तो मेहरान डिपो, दाऊद चुरंगी, न्यू सब्जी मंडी, न्यू कराची, लियाकताबाद, शाहिद शहीद पार्क में जो फ्लैग मार्च किया गया, जबकि दिलबर्ग टाउन, जंगल शाह कॉलेज, मलिर हॉल, तालापुल, यूनिवर्सिटी रोड, मदारिक कायद, न्यू मार्केट, PIDC में भी जो फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान अहम इमाम बारगाहों और जुलूस गुजरगाहों का मुआयना भी किया गया, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी इजाफी नफी जो है वो तैनात की गई है। इसके अलावा अंदरूनी सिंध में कनकोट और मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो रेंजर्स का फ्लैग मार्च सामने आया है। जी सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। मुहर्रम उल हराम में मजमूई तौर पर 18,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार फराइज अंजाम देंगे। तफसीलात जावेद कायम खानी की रिपोर्ट में। कराची में मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। कराची पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया।
7 मुहर्रमुल हराम को 12,475 एहलकार जबकि 8 मुहर्रम को 13,927 अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 9 मुहर्रम को 17,287 और योम आशूर को 17,947 अफसरान व एहलकार तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक यकुम मुहर्रमुल हराम से योम आशूर तक मुख्तलिफ इलाकों में 4,664 मकामात पर मजालिस का इनेकाद किया गया है। पहले अशरे में 1,049 जुलूस निकाले जाएंगे। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तैयार। 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 6,392 अफसरान व एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 123 ख़वातीन एहलकार भी फ़राइज़ अंजाम देंगी। जावेद कायम खानी, सिटी 21। मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां जारी। सदर और ओल्ड सिटी एरिया के अतराफ कंटेनर्स लाकर रख दिए गए हैं। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 8 मुहर्रम के बारात बाकायदा कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, जो 10 मुहर्रम की रात जुलूस गुजरने के बाद खोल दिए जाएंगे। मजीद जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस में सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए जो मरकज़ी जुलूस है उसके रास्तों को बंद किया जाता है कंटेनर्स लगा करके, और सिर्फ 2 एंट्री पॉइंट जो है वो रखे जाते हैं इस जुलूस में दाखिले के लिए। इस वक्त मैं जो है एम्प्रेस मार्केट के पास मौजूद हूँ और इस वक्त एम्प्रेस मार्केट के पास जो है कंटेनर्स ला करके साइड पर इंतजामिया की जानिब से रख दिए गए हैं और बताया ये गया है कि 8 मुहर्रम की रात जो है वो ये कंटेनर लगा करके तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और जो जुलूस के मरकज़ी रास्ते हैं वही खुले रहेंगे, यानी कि जो मरकजी रास्ता जो एम ए रोड पर है वो खुला रहेगा। और उसके बाद जो आखिरी एक और पॉइंट है मेन खारादर के पास, वो पॉइंट जो एग्जिट पॉइंट है वो खुला रहेगा। इन 2 जगहों से मरकजी जुलूस के अंदर जाया जा सकता है। जबकि इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं दरमियान के अंदर उनको कंटेनर लगा करके सील पैक कर दिया जाएगा। इस सदर को जो है कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक रास्ता छोड़ा जाता है, यानी कि अगर हम ओल्ड सिटी एरिया से लकी स्टार की तरफ से एम ए रोड की तरफ आना चाहें या फिर हम यूनिवर्सिटी रोड की तरफ निकलना चाहें तो हम सिर्फ जो है वो पार्किंग प्लाजा के पीछे की तरफ से निकल सकते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से प्लान दिया गया है कि वो रास्ता जो है सिर्फ खुला रहेगा ताकि जो लकी स्टार वाला ट्रैफिक है वो वहाँ से कनेक्ट होता हुआ हमें जो है यूनिवर्सिटी रोड तक जा सकता है या फिर लकी स्टार की बैक साइड से शारा फैसल को टच करके जो है वो ट्रैफिक दीगर मकामात पर जा सकता है। इसके अलावा जो है पूरा ओल्ड सिटी एरिया जो है वो बंद कर दिया जाता है और जुलूस के टाइम तक यानी कि 10 मुहर्रम की रात तक जो है वो ये जो है यही सिलसिला रहता है, कंटेनर्स लगे रहते हैं और ये जो पूरा एरिया है ये सील पैक रहता है क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है जुलूस के रिवायती रास्तों के अंदर आता है। जी। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने कहा है कि टाउन की माली हालत इस कदर ख़राब हो गई है कि त्योहारों पर भी बलदियाती खदमात की फराहमी मुहाल हो गई है। वज़ीर आला सिंध फौरी तौर पर 10 करोड़ रुपए माहाना की ग्रांट फराहम करें। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की अगर बात की जाए तो मुहर्रमुल हराम में जो आयाम अज़ा हैं इनमें मुंतज़मीन जुलूस व मजालिस की जानिब से सबसे ज़्यादा जो शिकायत दर्ज कराई गई थी वो कराची के मज़ाफ़ाती टाउन्स के हवाले से कराई गई थी। औरंगी टाउन भी उसी जो है मज़ाफ़ाती इलाके में शामिल है। उस हवाले से कितना उन शिकायत का अज़ाला हुआ और यौम आशूर तक जो है वो क्या खिदमत फराम की जाएंगी, जमील ज़िया से जानते हैं जो कि चेयरमैन है औरंगी टाउन के। बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से और जो है पानी के हवाले से जो है उस पर भी जो है मैं जो है यहाँ के जीएम जो है के इलेक्ट्रिक है उनसे जो है लगा रहा कि मैंने उन्हें कहा कि शाम को जो है मगरिब के बाद जो है रात 4 बजे तक जो है नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे जितने भी बारगाहें हैं जो उसमें जो है वो जुलूस वगैरह जो होते हैं वो जो है रात के टाइम ही होते हैं, शाम इसके बाद शुरू हो जाता है। और उसमें भी जो है बेहतर आए कहीं पर भी जो ट्रिप हो जा रहा है अगर के इलेक्ट्रिक की तरफ से तो उसमें जो है राब्ते में अफसरान है। और हमारे जो ये पानी के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा अभी यहाँ परेशानी औरंगी में जो है पानी के जो है बिल्कुल नापेद हो चुका है और समझ जाए कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं जो है अपने वाटर बोर्ड के जो हमारे एमडी वाटर बोर्ड हैं उनसे जो है पुरजोर अपील करूँगा कि अल्लाह के वास्ते मुहर्रमुल हराम है और ये करबला की याद ताज़ा करते मुहर्रमुल हराम में आप जो है पानी का जो है फौरी तौर पे जो है मसला जो है हल किया जाए। तो हमें कम से कम जो है यहाँ स्पेशल ग्रांट जो है हर माह जो है 10-10 करोड़ दिया जाए ताकि हम जो है अपने औरंगी के जो है आवाम के लिए जो है गरीब लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए कुछ जो है हम बेहतर कर सकें। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि औरंगी टाउन जो कि एक पसमानदा टाउन है, यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, वसाइल दस्तियाब नहीं है। स्पेशल ग्रांट का मुतालबा किया गया है हुकूमत सिंध से कि हर माह 10 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट दी जाए ताकि आवाम को डिलीवर किया जा सके। जी।
मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ गया। रिवायती मिट्टी के बर्तनों में कुजियों, ठूठियों और प्यालियों की मांग बढ़ गई। दुकानदार के मुताबिक यकम मुहर्रम से कबल ही मिट्टी के बर्तनों की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। नमरा रियासत की रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का रिवायती इस्तेमाल, नजरो न्याज की तकसीम के लिए मांग में भी इजाफा। माह मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का रुझान बढ़ते ही एक तरफ कुजियों ठूठियों की तैयारी का अमल दिन रात जारी है, तो दूसरी जानिब मार्केट में इसकी फरोख्त भी हाथों हाथ हो रही है। ये सुन्नत तरीका है। मुहर्रम में तकरीबन ज़्यादातर तादाद में ये बिकता है और ज़्यादातर तादाद में जो है ना लोग सुन्नत तरीका अपना इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये बिकता है। मिट्टी के बर्तन लेके जाते हैं, प्याली लेके जाते हैं खीर डालने के लिए, इसका एक स्वाद होता है जो वो पुरानी रस्म रवाज है, इस वजह से ये बिकती है ज़्यादा। दुकानदार के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में कीमतों में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं आया। हाँ, मामूली फ़र्क आया, इतना ज़्यादा नहीं आया, मामूली फ़र्क आया। वो तकरीबन गिलास जो है 50 रुपए का है मिट्टी का। फर्जंदानी इस्लाम सदियों पुरानी रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं और नजर न्याज का सिलसिला यौम आशूर तक जारी रहता है। कैमरामैन शहरियार अली के साथ तमरा रियासत सिटी 21। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 से 10 घंटों पर मुश्तमिल है। कायदाबाद, भिटाई कॉलोनी, कोरंगी, औरंगी, सुरजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े, बिजली आती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं। बात करने के लिए मौजूद हैं बसीम इफ्तिकार। बसीम, बताइएगा। छुट्टी वाले दिन भी लोगों को लोड शेडिंग के जो जिन है उससे निजात नहीं मिल सकी है। लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौरताबाद ब्लॉक एस में और यहाँ पर भी जो है वो कई कई घंटों की जो है बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, क्या वो एलानिया लोड शेडिंग है या गैर एलानिया लोड शेडिंग है, ये ज़रा बताइएगा। और जब बिजली चली जाती है तो किन किन मसाइल का सामना होता है? देखिए जी, यहाँ पर तो सबसे पहले 16 घंटे से 18 घंटे तक लोड शेडिंग है। पहले एतवार जो गवर्नमेंट होती थी उसमें के इलेक्ट्रिक थोड़ा सा बर्ताव अच्छा रखती थी आवाम के साथ और लोड शेडिंग कम होती थी। लेकिन इस बार हमने ये देखा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप देख रहे हैं कि इस सीज़न में गर्मी के हीट स्ट्रोक पड़ रहा है, उसके बावजूद भी लोगों के ऊपर एक लोड शेडिंग का बम गिराया हुआ के इलेक्ट्रिक ने। 18 घंटे की लोड शेडिंग, आवाम परेशान है इससे। 1 घंटा आधा घंटा लाइट आती है और उसके बाद जब वापस जाती है तो 4 घंटे 3 घंटे का दौरानिया होता है। इस दौरान हमारे इलाके में कई ऐसे लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, उनको परेशानी रहती है इसी लाइट की वजह से। जब लाइट ना हो तो लोगों को परेशानी रहती है। छोटे घर हैं, यहाँ पर चादरों वाले घर हैं, किसी की छतें नहीं हैं, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जी। अच्छा, एक जानिब लोड शेडिंग है, दूसरी जानिब बिलों की क्या सूरत हाल है और जो जितने बिल आते हैं उसके मुताबिक बिजली फराहम की जाती है नहीं की जाती है, क्या कहेंगे? ये तो मतलब इसमें बिलों में तो इतने टैक्स शामिल किए गए हैं कि हद ये कि वो उनकी केसी की यूनिफॉर्म की बिल भी हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमारे एरिया के आप बिल पर देखें कि अगर 1000 घर हैं तो यहाँ इनका कितना स्टाफ है, हर 1000 घर से ये यूनिफॉर्म के मद में पैसे ले रहे हैं, जो बिल्कुल यानी एक जुल्म है। इनकी यूनिफॉर्म से हमारा क्या वास्ता। ठीक है, दूसरी बात ये कि लोड शेडिंग इतनी है, बड़ी मुश्किल से अपनी नींद पूरी तो नहीं होती। काम पे जाते हैं, जिस जगह काम करते हैं वहाँ भी लोड शेडिंग हो रही होती है। अब अगर वहाँ भी लोड शेडिंग ना हो या इस तरीके से हो कि कम से कम दिन में मजदूरी तो कर सकें, मुख्तलिफ छोटे छोटे यूनिट कंपनियाँ जहाँ काम करते हैं, अब वहाँ जाते हैं मजदूरी के लिए, वो बंद होती हैं। अब मालिक जेब से तो नहीं दे सकता हमें, अब अगर हम कमाएंगे तो बच्चों को भी खिला सकते हैं और केसी को भी दे देंगे। के इलेक्ट्रिक को अगर शिकायत करते हैं, शिकायती मराकज़ का रुख करते हैं, तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिलता है? क्या सुनवाई होती है, नहीं होती है, या फिर हीले बहाने किए जाते हैं? बस मतलब अव्वल तो फ़ोन नहीं उठाए जाते हैं। अच्छा, अगर फ़ोन उठा भी दें तो बस इतना सा आपको कह देंगे जी आपकी वो शिकायत नोट कर देगी और आपको ये मसला हल कर दें। कोई हल नहीं होता। वहाँ जाते हैं, कोई सीधे मुँह बात नहीं करता, गेट से बाहर ही खड़े रहो, एक छोटी सी खिड़की में बात करेंगे। अब 200 लोग वहाँ आए हुए शिकायत करने के लिए, आप वैसे ही वहाँ घंटा 2 घंटे ख्वार होके आ जाओगे, तो कोई सुनवाई है ही नहीं। कोई ऐसा मतलब बंदा होता नहीं है कि जब आप जायज़ शिकायत ले जाओ, वो जायज़ शिकायत तो हमारे हल होना। अब चोरी कोई करे और वो बिल मेरे खाते में डालने के जी आपने भरने, तो ये कहाँ का इंसाफ है, बहुत जुल्म है। जी बिल्कुल, ये थे जिनका कहना है कि कोई भी सुनवाई
कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और के दफ्तर भी जाते हैं कि इलेक्ट्रिक के, तो वहाँ पर भी कोई नहीं सुनता, दफ्तर के बाहर खड़ा रखा जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महमूदाबाद, कोरंगी, लांढी और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। इस हवाले से जानते हैं अक्सर शाहिद से, जो इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हैं। अक्सर बताइएगा, क्या मनाजिर देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, शहर कराची में मौसम ने जैसे ही अंगड़ाई ली, शहरियों ने अपने दिन को खुशगवार बनाने के लिए जो है वो सी व्यू का रुख किया है। इस वक्त आपको मेरे कम में सी व्यू का पार्क भी नज़र आ रहा होगा और लहरें भी नज़र आ रही होंगी कि साहिल समंदर जो है इस वक्त काफ़ी चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं और जो यहाँ के इंतज़ामिया है वो जो शहरी हैं उनको ज़्यादा आगे जाने से जो है वो रोक भी रही है। लेकिन चूँकि इतवार का रोज़ है और शहर कराची के बासी जो है वो घरों से बाहर ना निकले, ख़ासतौर पर जब मौसम इतना ही सुहाना हो जाता है तो ये तो लाजमी हो जाता है कि इतवार का रोज़ हो, मर्द हजरात घर में हो और बच्चे जिद ना करें कि साहिल पर जाना है। और ख़ासतौर पर जब ऐसा पार्क हो तो कराची के बासी जो है वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। प्यारी सी खातून हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, 12 बजे का वक्त है, इस टाइम पे तो इतवार के रोज़ उमूमन सोना होता है कराची वालों का, तो साहिल का रुख कर लिया बड़ी जल्दी? जी, बच्चों की जिद थी इसलिए, और आज छुट्टी का दिन था तो इस वजह से। अच्छा ये बताएं, बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही होंगी? जी छुट्टियाँ। ये बताएं कैसा लग रहा है कराची के साहिल पर आकर? बहुत बुरा। क्यों, क्या हुआ? बहुत गंदा पानी हो रहा है, कचरा लोगों ने बहुत फेंका हुआ है, तो हम तो वापस आ गए। अच्छा, यानी गंदगी कर दी लोगों ने? गंदगी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, बिल्कुल भी पानी के अंदर पैर नहीं रखा। अच्छा, अगर मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त। जी अच्छा लग रहा है। कब से आई हुई है? मुझे आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हो गया। आप नाश्ता करने जा रही होंगी या नाश्ता करके आई? नाश्ता करके आई। नाश्ता करके आई, बाहर किया होगा वो भी? जी जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे नाश्ता जो है वो बाहर ही होता है। बच्चे भी मौजूद हैं, इधर देखो, बात करोगे? बोले ना पानी में नहाने गए थे? नहीं। क्यों? तो गंदा हो रहा है। गंदा हो रहा है। गंदा हो रहा है? अच्छा ये बताओ कि मजा आया यहाँ पर आके? जी। अब कहाँ जाना है? घर जाना है। घर जाना है। बच्चा नर्वस हो रहा है, लेकिन बच्चा आजकल के नर्वस होते नहीं है। अच्छा ये बताएं, इतवार का रोज़ है, कहीं जाने की प्लानिंग वगैरह की है? यहाँ आने की प्लानिंग थी, बहुत ज़्यादा रो रहा था बीच पे जाने के लिए, अब रो रहा है कि मुझे दूसरे बीच पे ले जाए। अब दूसरा बीच कौन सा आ गया? हॉक्स पे। हॉक्स पे जाना है, लेकिन वहाँ तो बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है। जी जी जी, मगर वो बस अब क्योंकि इसको पानी में जो है ना बस पैर अपने भिगोने थे। तो यानी अब आप हॉक्स पे लेके जाएंगी? नहीं, अभी नहीं लेके जाऊंगी। बहला रही हूँ। अच्छा, जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे बहला रही हैं बच्चे को, अभी हॉक्स पे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन बच्चे जो है वो इतने तेज़ हैं, आप देख सकते हैं कितना छोटा बच्चा है। लेकिन ये पता है कि यहाँ का पानी अगर गंदा कर दिया यहाँ के लोगों ने तो अब जाके हॉक्स वे पे जो है वो नहाना है। लेकिन सारे बीच का पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कितना इंजॉय करना है, कितना नहीं करना। यहाँ पे जो पार्क है ये भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अगर बात करें 12 बजे के हिसाब से तो यहाँ ये आबादी भी जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। कोई ऊँट की सवारी ले रहा है, कोई बंदर का डांस देख रहा है, हर एक अपनी अपनी सैर व तफरी में यहाँ पर मसरूफ़ नज़र आ रहे हो। काफ़ी सारे शहरी जो हैं वो इस वक्त साहिल पर मौजूद हैं, जो समंदरी लहरों को जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं वहाँ से और इन्जॉय कर रहे हैं। ख़ासतौर पर ऊँट की सवारी, जब साहिल समंदर में ठंडी ठंडी हवाएँ लगती हैं तो कराची के बासियों को जो है वो बड़ा मज़ा आ जाता है। और कराची में चूँकि गर्मी का जोर टूट चुका है तो ऐसा मौसम में जब मौसम अंगड़ाई लेता है तो कराची के बासी जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं। ख़ासतौर पर जब छुट्टी का रोज़ होता है तो तफरी गाहों का रुख किया जाता है, चाहे फिर वो दो दरी की दीवार हो, साहिल समंदर हो या फिर मुख्तलिफ तफरी गाहों का रुख किया जाता है। जी अच्छा, अक्सर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि खातून ने कहा कि पानी बहुत गंदा है, साहिल को बहुत गंदा कर दिया गया है। ये हम लोग ही हैं, हम ही जाते हैं और साहिल का ख्याल नहीं रखते। ये बताइएगा, इंतज़ामिया की तरफ से कोई यहाँ पर इक़दाम किए जा रहे हैं सफाई के हवाले से? जैसा कि आपने सफाई के हवाले से बात की तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से बीच क्लीनिंग ड्राइव किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं मुख्तलिफ NGOs जो है वो बीच क्लीनिंग ड्राइव करती हैं, जहाँ जो यहाँ पर आके ग्लव्स पहन के बाकायदा कचरा उठाते हैं, साहिल को साफ़ सुथरा करते हैं और एक मैसेज जो है वो आवाम तक कन्वे किया जाता है, पैगाम पहुँचाया जाता है कि सफाई निफ्स ईमान है। लेकिन चूँकि कराची की आबादी इस वक्त बहुत ज़्यादा है और साहिल पर इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में लोग रोज़ाना यहाँ पर आ रहे हैं और मौसम को इंजॉय करें। चूँकि मानसून का सीज़न चल रहा है और
पिकनिक्स का सीज़न चल रहा है, बच्चों के वेकेशंस हैं, तो यहाँ पर जो बड़ी आबादी है वो यहाँ पर आ रही है एंजॉय करने। और अगर बात करें इस बीच की, साहिल सी व्यू की या फिर हॉक्स बे की या मनोड़ा की, तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ये देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो तफरी गाहों का सिलसिला है वो कराची की तरफ से काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन कराची के बाद से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो सैर तफरी के मौके पर ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि खाना कचरा जो है वो यहीं पर खाया और यहीं पर फेंक दिया, या फिर हमारे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से अवेयर नहीं होते पूरे तरीके से कि उन्हें अगर कुछ खा पी के रैपर जो है वो बैग में रख के डस्टबिन में डालने हैं। बच्चे ये करते हैं कि साहिल पर फेंक देते हैं। कभी कभी हमारे जो ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं वो भी इस तरह की हरकतें जो है वो करते हैं, लेकिन यहाँ के इंतजामिया की जानिब से अभी कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि इंतजाम किए गए हों या इस चीज़ को जो है वो रोका जा रहा हो। लिहाजा जो यहाँ पर आबादी मौजूद है वो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें घरों से बनाकर लेकर आते हैं, यहाँ पर खाना पीना करते हैं, लेकिन सफाई को बरकरार रखने में अक्सर लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं और इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर वो साफ़ जगह पर आए तो उन्हें साफ़ करके ही यहाँ से जाना है। लेकिन जो यहाँ पर हम देखते हैं मुख्तलिफ NGOs है वो बीच क्लीनिंग ड्राइव करती हैं जिसमें कचरा जो है वो उठाया जाता है। जी अक्सर मौसम से तो लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, ये बताइएगा और कौन कौन सी तफरीही सरगर्मियाँ हैं जिनसे लोग महसूस हो रहे हैं? जी बिल्कुल, तफरी सरगर्मी ये हैं कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं, मर्द हजरात जो है वो इतवार के रोज़ घर पर हैं। तो यहाँ पर सीगो की अगर मैं बात करूँ, जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ यहाँ के मनाज़िर, तो वो ये हैं कि साहिल किनारे जो है वो बच्चे बड़े अपने पाँव को जो है वो धो रहे हैं। बहुत से लोग ये होते हैं कि पूरा पूरा पानी में नहीं नहाते हैं, लेकिन पाँव धो लेते हैं समंदर की ठंडी ठंडी लहरों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं साहिल के करीब जाकर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहाना ज़रूरी नहीं समझते या फिर पानी से डरते हैं, तो वो समंदर के ज़्यादा करीब नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊँट की सवारी भी साफ देखी जा सकती है। बंदर के नाच की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी दूर है, बच्चे वहाँ पर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये सैर व तफरी है यहाँ पर। ख़ास तौर पे अगर यहाँ के खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर भुट्टा यहाँ पर मिलता है, जो यहाँ के बच्चे जो है वो ज़िद करके खाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिलती हैं और बाकी जो है वो यहाँ पर यही तफरियाँ जो है वो इस वक्त की जा रही हैं। लेकिन मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ को मौसम जो है वो इस वक्त पीछे कर देगा, क्योंकि ठंडी हवाएँ चल रही हैं। काले बादलों का जो है वो साया मौसम पे है, तो ऐसे में धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही और कराची के बासी जो है वो पार्क में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। जी अक्सर शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कराची के शहरियों ने संडे को फंडे बनाने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। महमूदाबाद में हलवा पूरी की दुकानों से शहरी नाश्ता खरीदने में मसरूफ हैं। दुकानदार कहते हैं हलवा पूरी की तैयारी फजर के बाद से शुरू कर देते हैं। मजीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखें इतवार का रोज़ और शहर कायद के बासी जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता ना करे, ये तो एक नामुमकिन सी बात होती है। इस वक्त भी जो है वो मैं एक हलवा पूरी की दुकान के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद आके जो है वो पार्सल नाश्ता लेके जा रही है, जबकि कुछ जो है वो यहाँ पे नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहीं पर बैठ के भी जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। हलवा पूरी गर्मा गर्म यहाँ पर तैयार की जा रही है, जबकि हलवा पूरी के अलावा यहाँ पर कचौरियों की तैयारी भी जो है वो बड़े जोश व खरोश से की जा रही है। हमारे साथ जो है वो यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कितनी कब से जो है वो आप लोग हलवा पूरी की तैयारी इतवार वाले दिन शुरू कर देते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह फजर के टाइम पर माशाल्लाह स्टार्ट हो जाता है, अज़ान फजर के पढ़ते ही माशाल्लाह लोग आना शुरू हो जाते हैं, फैमिलीज़ वगैरह आना शुरू हो जाती हैं एंजॉय करने के लिए। और एक संडे होता है जो फैमिलीज़ के लिए होता है स्पेशल दिन, बाकी सब टाइम होता है ऑफिस वगैरह का। सैटरडे संडे होता है खाली जो ना एक है बाहर निकलने का टाइम, तो संडे वाले दिन स्पेशल नाश्ता जो ना फिर बाहर किया जाता है, हलवा पूरी का स्पेशल लाइक करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो दुकानदार मौजूद थे। इनका ये कहना है कि इतवार का दिन होता है, छुट्टी होती है, तो शहरियों की जो है वो तरजीह होती है कि वो घर में नाश्ता करने के बजाय जो है वो बाहर होटलों पे जो है वो होटल पर नाश्ता करें। जबकि इसके अलावा साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि नाश्ते की तैयारी जो है वो सुबह फजर से ही शुरू कर देते हैं। गर्मा गर्म हलवा पूरी भी तैयार की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो कचौरियों की तैयारी में भी जो है वो दुकानदार और जो लोग हैं वो मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जी शहर कायद के संडे बाजार शहरियों को रिलीफ फराहम करने का जरिया बन गए। कपड़े, ज्वेलरी, बर्तनों के साथ खाने पीने की अशिया पर आवाम का रश। दुकानदार कहते हैं मार्केट के मुकाबले में हर चीज़ कम दाम पर फरोख्त कर रहे हैं। मजीद जानते हैं फरहान खान से।
जी बिल्कुल, शहर गायद के संडे बाज़ार शहरियों को रिलीफ फराम करने का जरिया बनने लगे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाले ये संडे बाज़ार आम मार्केट के मुकाबले में जो वो खासा कम रेट पे जो वो शहरियों को अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह से ही संडे बाज़ारों के अंदर शहरियों का रश लगना शुरू हो जाता है। अशिया की बात की जाए, कपड़ों की बात की जाए, बर्तनों की बात की जाए या ज्वेलरी की बात की जाए, हर दुकान के स्टॉल के ऊपर जो वो शहरियों का रश नजर आता है। इस वक्त एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा सर, ओवरऑल मार्केट की क्या सूरत हाल है और आम मार्केट के मुकाबले में हम देखते हैं कि संडे को रोज़ यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद बुक करती है, उसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि कुछ हद तक यहाँ पे हर वैरायटी मिल जाती है, फिर आम जो स्टोर्स है उनसे सस्ता होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो स्टोर्स वाले एसी लगाकर उनके पैसे पूरे वसूल कर लेते हैं। हमारे पास ये आइटम है, ये आइटम मार्केट में 350-400 से कम नहीं बिकती, हम यहाँ 250 रुपये के 6 बेच रहे हैं। तो पब्लिक को सस्ता मिलता है, इसीलिए लोग आते हैं और इससे हमारा भी रिस्क चलता है। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई बड़ी स्टोर खोले या दुकान खोले। अच्छा, मुझे बताइएगा शदीद गर्मी के अंदर भी जो वो ख़वातीन का एक रुझान है, वो कितने भी सस्ता देते हैं, बार्गेनिंग लाजमी करती हैं, तो उस पर क्या शिकवा है? दुकानदार कहते हैं कि यार हम वैसे इतना सस्ता दे रहे हैं, उसके बाद भी बार्गेनिंग होती है। बस वो औरत को आदत है कि तंग करने की, यानी कि आसान लफ्ज़ों में कि वो सिर्फ तंग करती है कि उनको वो समझती है कि मैं सस्ता करवा के सस्ते ले रही हूँ। फिर दुकानदार ये है कि उनको महंगा करके बताते हैं। स्टोर में जाके यही खामोश होकर लेती है, 3000 की चीज़ 5000 में भी ले लेती है। बाज़ार में उनको ये और सस्ता करवाती है, लेकिन बहरहाल इनको काफ़ी अच्छी रेट मिलती है, काफ़ी इनको सस्ता मिलता है, जिससे हमारा भी रिस्क है, उनका भी सहूलत है बहुत। जी बिल्कुल, दुकानदार समेत जो वो शहरियों को भी जो वो रिलीफ फराम करने का ये जरिया है। आम मार्केटों के मुकाबले में जो वो कमोबेश 40 से 50% जो वो कम कीमतों पर यहाँ पे अशिया मिलती है, जिस वजह से हर संडे जो वो बड़ी तादाद शहरियों की जो इन संडे बाज़ारों को रुख करती है और अपनी मनपसंद अशिया की तलाश में जो वो यहाँ पे घूमते फिरते नजर भी आते हैं। जी।